ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में आप जान पाओगे कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और कब तक पूरी होगी। ओके, सो ये रीडिंग का टॉपिक है, ऑप्शन आपके सामने दो है। आप अपने ऑप्शन को कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 27, 10, 13, 18, 20, 24 और 31, तो फिर आप ऑप्शन 1 में हैं। और अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑप्शन 1 के लिए है। ओके, अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 के लिए। तो अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है मेन फीमेल, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25 और 29, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में हैं। तो आप देख लें कि आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन करनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है एक्सपेक्टेशन, या फिर अपने अगर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट की है, इट मीन्स कि आपका बर्थडे आता है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 2, 7, 10, 13, 18, 20, 24 और 31 को। ओके, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और हम ये भी देखेंगे कब तक पूरी होगी। ओके, तो रीडिंग को पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर ले। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख रहे हैं वैलिड है, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जितनी मैसेजेस रेजोनेट होती है उसे रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने। सो चलिए दोस्तों, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, ठीक है। एंड देन फिर हम देखेंगे कि आपकी विश कौन सी है और वो कब तक पूरी होगी। हम सफल करेंगे एंड देन फिर हम कार्ड्स लेंगे। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ वैंड्स का। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस आपके हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। ओके, द मून, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 7 of swords and then we have knight of swords. So ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि एयर साइंस है, ठीक है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड देन वी हैव स्कॉर्पियो। ओके, सन मून राइजिंग आपके हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखता है ऑप्शन नंबर 1 कि इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है ना। मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने इस पाइल को सेलेक्ट किया है, आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो सकता है आपके कोई गोल्स है जो आपको अचीव करने हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा रेडी भी हो। मुझे दिख रहा है आपके अंदर काफ़ी एनर्जीज़ है, आपके अंदर प्लानिंग्स है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ओके, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही। सो यस, मुझे यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, मूवमेंट दिख रहा है। आप किसी जगह पे मूव करना चाह रहे हो या तो आपने डिसाइड कर लिया है किसी से मूव ऑन करने के लिए। मे बी विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स आप किसी पर्सन के साथ डील करते रहो जिस पर्सन ने आपको चीट किया है या फिर आपकी परवाह नहीं की है। 7 ऑफ सोर्ड्स सोज में डिसेप्शन, मून ऑल्सो सोज में डिसेप्शन, तो हो सकता है आपको किसी पर्सन ने चीट किया है या ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपको डिसेप्शन मिले हो रिलेशनशिप में, आपसे किसी ने झूठ बोला है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, बट आई कैन सी डिसेप्शन, किसी ने आपके साथ ट्रिक्स खेले हैं, बट यहाँ पे मुझे वो चीज़ें दिख रही है। नाउ यू आर वेरी रेडी, आप कॉन्फिडेंट हो, पावर में हो उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। एंड मुझे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आप हो सकते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो या डिसऑनेस्टी का सहारा ले रहे हो। ओके, आप अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो एंड आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को समवेयर इग्नोर करके किसी ऐसे मीन्स, किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपकी मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो सकती है। इट मीन्स कि आप हो सकता है झूठ बोल रहे हो किसी पर्सन से, कुछ आपको अचीव करनी है या फिर किसी गोल्स को अचीव करना है, ठीक है ना। आपका कोई टारगेट हो सकता है उसे अचीव करने के लिए,
तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हो सकता है रिलेशनशिप में हो एंड आपने अपने पार्टनर से या पर्सन से, अगर मैरिड हो तो आपने कुछ बातों को छुपाया है, ठीक है। मुझे डेफिनेटली दिखता है कि हो सकता है आपने कुछ चीज़ों को छुपाया है, ओके, जो आपको फ्यूचर में हानि कर सकती है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपकी ये एनर्जी है, ठीक है। सभी की नहीं है, बट जिन लोगों की है वो समझ पा रहे हैं कि ये आपके बारे में बात हो रही है। तो मैं डेफिनेटली आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने छुपाया है या आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप झूठ नहीं भी बोले और सच को छुपा रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक तरह से झूठ बोलना ही है। तो आपको वो नहीं करना चाहिए। आप जिस भी काम को कर रहे हो वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में उन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। एंड उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, पावर है, एनर्जी है और आप मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हो। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, ओके, एंड यस, आप ट्रैवल करना चाहते हो, डेफिनेटली आपकी ट्रैवलिंग, आपकी जर्नी होगी। और ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाना चाह रहे हो, ठीक है ना, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी लाइफ की जो स्टेट है उसे आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो यस, आई कैन सी अ प्रोग्रेस, यहाँ पे एक प्रोग्रेस है डेफिनेटली। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपकी विश कौन सी पूरी होगी और वो कब तक पूरी होगी, ओके। लेट्स चेक। मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे आता है। वी हैव फायर फेरी, क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म। वी हैव द डियर, जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी। लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। वी हैव एनवी, पहला कार्ड है एनवी। वी हैव थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। We have appreciation, okay. Bottom of the deck is community, okay. मुझे यहाँ पे दिखता है कि हमारे व्यूअर्स खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हैं या किसी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, ओके। एंड आप उसके ऊपर एक जीत हासिल करना चाहते हो, चाहे वो ऑनेस्टी से हो, डिसऑनेस्टी से हो, सही रास्ते से हो या गलत रास्ते से हो। वर्क प्लेस पे हो सकता है आप किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो कि वो पर्सन मेरे से बहुत बेहतर है, एंड इस वजह से आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने आप को डार्क एनर्जीज में डाल रहे हो, ओके। दैट्स वाई आई कैन फील कि आपको लग रहा है कि काम सही रास्ते से नहीं बन सकती है, ठीक है। तो जो काम आप सही से कर भी रहे हो या कर सकते हो, आप उसमें भी ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हो या डिसऑनेस्टी का यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड विद द एनवी कार्ड एंड देन वी हैव एप्रिशिएशन, दोनों ही ऑपोजिट कार्ड्स है, ठीक है। तो आप हो सकता है किसी पर्सन से खुद को कंपेयर कर रहे हो, बट नाउ यहाँ पर आपका ये ड्रीम हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको अटेंशन मिले एंड आपको अप्रिशिएशन मिले। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये विश दिख रही है कि आप जो भी काम करने वाले हो विद द जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी एंड वी हैव द क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एंड जहाँ पर आप खुद को नेगेटिव फील कर रहे हो या फिर आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी की भावना है, आप इनवियस फील कर रहे हो, ठीक है ना, आप खुद को कम महसूस कर रहे हो किसी से, तो आपकी अचीवमेंट्स ऐसी होगी आने वाले टाइम में, आपको इतनी सक्सेस मिलने वाली है, आप जो भी काम करोगे वहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर करेज आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप किसी तरह के काम को स्टार्ट करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस या फिर किसी भी तरह का कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपको डर लग रहा है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगी, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ऐसा आपका हो सकता है, ठीक है। बट आने वाले टाइम में आपकी ये विश फुलफिलमेंट होगी, आप जो भी काम शुरू करना चाहते हो आप उसे शुरू करोगे एंड वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाला है दोस्तों, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है एंड आप लोगों को भी समझा पाओगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे कि वहाँ पे आप अच्छा करोगे, आप ग्रो करोगे एंड समवेयर आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय योर पेरेंट्स, बाय द सोसाइटी, बाय द पीपल अराउंड यू। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप किसी तरह का क्रिएटिव काम स्टार्ट कर सकते हो, आप एक पेंटर हो सकते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, पोएट हो सकते हो या फिर आप
एक बिजनेसमैन हो सकते हो, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी के कारण काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल एंड वी हैव देन क्रिएटिव एक्शन एंड ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप में से बहुत सारे लोगों को किसी काम को स्टार्ट करना है, या आपके अंदर जो डर है, विद द मून कार्ड हो सकता है आपको किसी काम को करने में डर है या फिर लेस कॉन्फिडेंस आपको है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप जिस भी चीज़ के विश कर रहे हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, आप उसे करोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ओके। एंड आपको डिवाइन की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा एंड आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो आप जो भी काम करोगे आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा एंड आप उस काम को करोगे। और अच्छी बात यह है कि वो उस काम में आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन एंड सक्सेस मिलने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो अगर आप अपने आप को कम आंकते हो, अपने आप को कम समझते हो, तो आपके दिमाग से आपकी फियर और सेल्फ डाउट वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। सबसे तो पहले ये चीज़ दिख रही है एंड आप इस वजह से आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। आप इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, ओके। एक लेडी है जो ब्लैक ड्रेस में है, काफ़ी नेगेटिविटी है एंड खुद को कंपेयर कर रही है एंड यहाँ पर इसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, ओके। तो ये दो कार्ड्स आपकी एनर्जी को, तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपकी एनर्जी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जहाँ पर आप सैड हो, लो हो, डिप्रेस्ड हो और आपको अचीवमेंट्स नहीं मिली है, आपको सक्सेस नहीं मिली, आप वेट कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपकी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही है, आपको अप्रिशिएशन मिल रही है एंड वी हैव रोज़, पिंक रोज़ एंड द लेडी विद द गोल्डन लाइट एंड यहाँ पे काफ़ी ब्राइटनेस है। तो ये चीज़ें होंगी, आपकी एनर्जीज काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे हैं तो मुझे दिखता है कि आप किसी भी तरह के काम को करोगे तो आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ओके। तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भी आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो सिचुएशन डेफिनेटली आपकी चेंज होगी। सो यहाँ पे मुझे आपकी रिलेशनशिप के लिए भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में काफ़ी सफ़र कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ओके। इस डार्क एनर्जी से निकल के आप इस पॉजिटिव एंड ब्राइट एनर्जीज में जाने वाले हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सो लेट्स चेक हमें और क्या पता चलता है, आपकी कौन सी विश पूरी होगी। 22 आपकी एज हो सकती है, 30 आपकी एज हो सकती है, 37 आपकी एज हो सकती है, 20 आपका बर्थडे हो सकता है। टेक द लीड, वाओ, 3 ऑफ वैंड्स, लीड, ओ माई गॉड, टेक द लीड, विच इज़ द एम्परर कार्ड। And then we have reach out, which is 3 of Pentacles. We have choose your battles. Wow. Bottom of the deck is 2 of Cups. आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोगों के कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का आपका प्लानिंग हो सकता है, तो आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज, या फिर आप किसी पार्टनर या किसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज की विश है, या आप उनके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो, या आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपकी वो विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है, ओके। तो ये मैरिज मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस स्टार्ट करने को दिख रहा है, ओके। किसी डिज़ायर्ड पर्सन या डिज़ायर कंपनी के साथ या किसी के साथ आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप वो स्टार्ट करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। एंड वी हैव द लीड कार्ड एंड टेक द लीड कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ दिखता है कि आपके हाथ में पावर आने वाली है, ओके। सो कुछ लोगों यहाँ पे डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी और आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहा है आप बाहर जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि आप जिस काम को करना चाहते हो एंड आपको उस काम में लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या किसी भी कारण से किसी काम को आप नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले टाइम में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है, ओके। आप शायद कंपटीशन फेस कर रहे थे या फिर आपके काम को करने में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है एंड जो भी आप काम करोगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है एंड आप एक लीडर की तरह उभरोगे। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड द एम्परर है, सो यस डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन दिख रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, ओके। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल रही है। आप किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, ओके। किसी तरह का प्रपोजल ही आपको मिल सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप किसी पर्सन से के साथ अपनी कम्युनिकेशन, किसी तरह का रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, इवन देन आप स्टार्ट कर पाओगे। वी हैव 3-3, ओके। सो आपको 3-3 नंबर दिख सकता है। 33 आपकी एज हो सकती है, ओके। एंड मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने हो सकता है अभी ऑप्शंस नहीं है, ओके। आपके सामने हो सकता है आप काफ़ी सिंगल हो, आपके सामने
मैरिज के लिए प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो मुझे दिखता है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि आप किस काम को करोगे। तो मुझे इन द फ्यूचर ये दिख रहा है कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, एंड जहाँ पर आप अभी ऑप्शंस के लिए वेट कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपके सामने इतने ऑप्शंस होंगे कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, एंड आपको लीडर की तरह एक पोजीशन मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगा। ओके, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आपसे पूछ रहे हैं, किसी तरह का सजेशन ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, आप इस तरह के काम को शुरू कर सकते हो। ओके, काफ़ी सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे दिखाई जा रही है आप। सो लेट्स सी हमें क्या पता चलता है आपके बारे में। और द डिवाइन फेमिनिन, वाओ, एंड देन वी हैव द गार्डन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज फॉरगिवनेस। विद द डिवाइन फेमिनिन एंड द गार्डन कार्ड आई कैन डेफिनेटली सी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो। ठीक है ना, आपके अंदर हो सकता है सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, तो आपकी बॉडी में एक हीलिंग आ रही है, आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं। ओके, आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो एंड आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, तो आपकी वो वीकनेस खत्म हो रही है, आपकी बॉडी पूरी तरह से अच्छी तरह से हील हो रही है, आप रेडी हो रहे हो फ्यूचर में एक पावर के साथ। ठीक है ना, ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, मेंटल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है जो आपके अंदर आने वाली है। एंड आप डेफिनेटली फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हो कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, हमारे पास कार्ड है चूज़ योर बैटल्स, तो आप चूज़ कर पाओगे कि आपके लाइफ में कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, आपको किस डायरेक्शन जाना है। आपके अंदर वो पावर, वो विजडम आने वाली है काफ़ी ज़्यादा। मुझे यहाँ पे वी हैव द गार्डन, आप खुद के लिए बहुत कुछ करने वाले हो, अपनी फैमिली के लिए। गार्डन सोज में कि आपने यहाँ पे हमारे पास फ्लावर्स है, आपने मेहनत की और आपने प्लानिंग की, हमें ये अपने लाइफ में करना है एंड आपको फिर उसके फ्रूट्स रिसीव होंगे। तो डेफिनेटली एक प्लानिंग आपके हाथ में आने वाली है, एक ब्लूप्रिंट आप तैयार करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम, वो पावर आ रही है, वो मेंटल क्लैरिटी आ रही है। सो डेफिनेटली आई कैन सी कि आप मेहनत कर रहे हो, रेडी हो रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, एंड आप ब्यूटीफुल लाइफ इंजॉय करने वाले हो। ठीक है ना, लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो जिस चीज़ के लिए भी वरीड हो, आप उस वरी से रिलीज़ होने वाले हो, एंड समवेयर आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स एंड लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, समवेयर आपकी हेल्थ में सुधार आ रही है। अगर आप बीमारी से बहुत दिनों से परेशान हो, लाइफ को खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल रही है। ओके, एंड काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम आप इंजॉय कर पा रहे हो, वर्क कर पा रहे हो, स्टडी कर पा रहे हो, एंड आप डेफिनेटली आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए, जो कि और आपकी ऐसी प्लानिंग होगी जहाँ पर आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। ओके, एंड अगेन हमारे पास यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर भी गार्डन है, तो कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है आप वाकई में गार्डन लगाओ अपने घर पे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए हम फॉर्चून टेलिंग डेक से देखते हैं क्या पता चलता है। वी हैव कोर्टशिप, ओके, वी हैव मैरिज, ब्यूटीफुल, वी हैव मैसेज। ओके, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप किसी पर्सन को डेट कर सकते हो, और अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो आपकी मैरिज होने वाली है उस पर्सन से। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, एंड स्प्रिंग सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा है आपके एरिया में, आप जहाँ पर रहते हो उस लोकेलिटी में किसी तरह का फ्लावर अगर ब्लूम होता है किसी पर्टिकुलर सीज़न में, तो उस सीज़न में आपकी मैरिज हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड यस, आप किसी को डेट कर रहे हो तो आपकी डेफिनेटली उस पर्सन से मैरिज होगी, वो पर्सन आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपको किसी तरह का सरप्राइज़ दे सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप किसी पर्सन को डेट करने वाले हो दोस्तों। आपकी लाइफ में एक सोलमेट एंटर हो सकते हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं जिनके साथ आप डेट करोगे, एंड ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड बन सकते हैं। ओके, एंड जिस टाइम पे आप देख रहे हो उससे 7 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, आई कैन सी हियर। ओके, यहाँ पर हमारे पास 4-3 and we have 4-3. ओके, तो दिस नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 43 और 34। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, आपकी एज हो सकती है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके 7 मंथ में आप किसी से मिल सकते हो, या फिर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही हैं। आपके घर पे किसी की शादी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक इज थॉट्स। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके कोई पर्सन हो सकते हैं, लाइक आप किसी पर्सन के सीक्रेट क्रश हो सकते हो। ओके, किसी पर्सन का आपके ऊपर में क्रश हो सकता है, वो पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं। ओके,
लेटर लिख के जाहिर कर सकते हैं, किसी तरह का मैसेज भेज के जाहिर कर सकते हैं, बट ये हो सकता है। ओके, कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आएंगे और आपको पता चलेगा कि ये पर्सन तो आपके वर्क प्लेस पे थे, आपके फ्रेंड है, नेबर है, जिनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको हमेशा से ऑब्जर्व करते थे, तो ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको मैसेज सेंड करेंगे और अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। सो ये चीज़ें दिख रही है। एंड ये स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर फ्लावरिंग सीजन है जहाँ पे बहुत ही कोई प्रोमिनेंट फ्लावर खिलते हैं, ओके, तो वो सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए हम देखते हैं फाइनली टाइमिंग जब आपके लाइफ में ये सारी चेंजेस आएगी। ओके, आपकी विश कब तक पूरी होगी। वी हैव 9 of Pentacles, 7 of Cups, Ace of Wands. Okay, we will take one more. We have the Hermit. Okay, bottom of the deck is 10 of Cups. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए 9 months में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड अबंडेंस आएगी। ओके, फाइनेंशियल अबंडेंस, आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपको अप्रिशिएशन मिल रही है। ओके, 7 months में आपके लिए कोई किसी तरह का मैरिज का प्रपोजल या फिर आपके पर्सन के साथ जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ में सुधार 9 days में आ रही है। 9 months में आपको कम्प्लीटली किसी तरह की बीमारी से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप उस चीज़ से छूट जाओगे। ठीक है, एंड यस, किसी तरह का मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप 9 months में उस बीमारी से दूर आपकी वो बॉडी से निकल रही है, आपकी पूरी तरह से हीलिंग हो रही है। ओके, किसी तरह के टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो तो उस टॉक्सिक पर्सन से डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हो एंड एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो, जहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है आप खुद को फील कर पाओगे कि आपके अंदर एक रिफ्रेशमेंट आ रही है। ठीक है ना, री एनर्जाइज्ड फील कर पाओगे। सो 1 month ये लग सकता है और 1 year कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है। ठीक है, जहाँ पर आपकी मेंटल क्लैरिटी हो रही है, आपकी डिप्रेशन या बहुत दिनों से चली आ रही कोई बीमारी है वो ख़त्म हो रही है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो 7 months में डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है या किसी तरह का कोई पर्सन आपके ऊपर सीक्रेट क्रश सकता है, तो वो अपना सीक्रेट क्रश वो आप रिवील कर सकता है। ठीक है ना, वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकता है आपके सामने, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम चिट से कंफर्म करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्या आने वाला है आपके लाइफ में, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, आपके लाइफ में क्या आने वाला है। पार्टीज़, ओके, सो आप किसी तरह के पार्टीज़ को करोगे, काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है आप लग्जरियस आइटम खरीदोगे, ज्वेलरी खरीद सकते हो, कुछ नए कपड़े खरीद सकते हो। ओके, वो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। सो काफ़ी पार्टीज़ कुछ लोग करने वाले हैं। फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व्ड, आपकी फैमिली में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो फैमिली इश्यूज़ आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है यहाँ पे। चैरिटी, कुछ लोग दान धर्म कर सकते हैं। गुड फॉर्च्यून, ओके, सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि आपको काफ़ी जल्द सक्सेस मिलेगी, आप किसी भी तरह के काम को कर रहे हो आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। ठीक है, तो यस, गुड फॉर्च्यून आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको गुड फॉर्च्यून मिलने वाला है। सी, हीलिंग, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी। ओके, किसी तरह की बीमारी चल रही है उससे हीलिंग हो रही है या फिर डेफिनेटली यू विल बी हील्ड। ओके, आपको जहाँ भी हीलिंग की ज़रूरत है वो हीलिंग आपकी हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। करेज, ओके, यस, डेफिनेटली हमारे पास एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो आप उस काम को करोगे जिसे आप करना चाहते हो, जो आपके लिए सही है। अगर आपको उस चीज़ को करने से रोका जा रहा है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो डेफिनेटली वो करेज आपको मिलेगी एंड जो भी एक्शन आप लोगे उससे आपको अप्रिशिएशन मिलने वाली है। ओके, तो आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई क्रिएटिव वर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी। लिविंग पास्ट बिहाइंड, ब्रोकन रिंग, तो हो सकता है आपकी कोई मैरिज ब्रेक हो चुकी है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, तो आप उसे पीछे छोड़ोगे एंड आगे बढ़ पाओगे। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, दैट्स वाई वी हैव द चिट ऑफ करेज। ठीक है, तो आपको उतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप ब्रोकन रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो एंड हील हो रहे हो। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ। ओके, तो यस, आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं। वी हैव द डियर, डियर सोस मी बेबी स्टेप्स। आप जिस भी काम को कर रहे हो तो आप तुरंत से रिस्क मत लो, बट बेबी स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके काम शुरू करो, तो आपको पता चल पाएगा कि कौन सा काम कब करना है, कौन से स्टेप्स कब लेने हैं और आगे हमें क्या करना है। ठीक है, अगर हम एक ही बार में बहुत बड़ा सा काम करते हैं या हमें किसी काम को करने में अगर रिस्क लग रहा है तो हम उसे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना, तो हमें क्लैरिटी मिलती जाती है।
तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ। अ जर्नी, फिजिकल और मेंटल। लेट्स टेक द लास्ट चिट। Someone new is entering into your life. Okay, so yes, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये नए पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज हो रही है या जिस पर्सन को आप डेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आई होप सो दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, मेल फीमेल की, या फिर आपकी बर्थडे आती है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 17, 12, 22, 25 और 29, तो ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होगी, कब तक पूरी हो सकती है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन हम पहले देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी बात, किसी भी ईयर देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है वो हम देखते हैं, फिर देखेंगे आपकी कौन सी विश कब तक पूरी होगी। रीडिंग को पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर लें। We have birth and rebirth, the serpent, knowledge and healing. We have restriction. सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ दिखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ही एक मैच्योर पर्सनालिटी हो। ओके, काफ़ी समझदार पर्सनालिटी हो एंड आपने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी लॉसेस देखी है। हो सकता है कि आपने अपने करियर में भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, बट आप गिव अप नहीं करते हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो और ये नॉलेज सिर्फ बुक्स की नहीं है, आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस की नॉलेज है जो आपको मिले हैं एंड इस वजह से आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी है। आपके चेहरे पे एक सीरियसनेस हमेशा रहती है, वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं या फिर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपका चाइल्डहुड उतना ईजी नहीं रहा, ठीक है ना। लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं अपने लाइफ में, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को स्ट्रगल करता हुआ देखा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप हो सकता है कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, बट आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे या फिर आपकी लाइफ के कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने उन सभी चीज़ों को नहीं किया या नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। बट आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे काइंड दिख रहे हो। ओके, ओल्ड सोल्स हो सकते हो जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी लेसन सीखे हुए, काफ़ी मैच्योर हो आप, आपके अंदर काफ़ी समझदारी है। हो सकता है आपकी एज कम है, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि आप बहुत समझदार हो, आपके पास एडवाइस लेने आते हैं, आप लोगों की हीलिंग में हेल्प करते हो। मे बी आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह के हीलर हो सकते हैं। ओके, आपके वॉइस से लोगों को हीलिंग मिलती है, आपके पास लोग आना चाहते हैं क्योंकि आप उनको एक सपोर्ट देते हो, वो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आपकी लाइफ की जर्नी आसान नहीं रही है। ओके, हो सकता है आपको हेल्थ की इश्यूज़ बहुत रहते हैं, आपकी मे बी आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं रहती है, बट आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हेल्थ को लेके। सो यस, आपकी लाइफ की जर्नी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ईजी नहीं दिख रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में होते रहते हैं। ओके, तो बट आप गिव अप नहीं करते हो, आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, मैच्योर हो, काइंड हो एंड अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों की भी हेल्प करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है। ओके, एंड आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप गिव अप नहीं करते हो एंड आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जैसे भी सिचुएशन रहती है आप ट्रांसफॉर्म करते हो, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हो, नेगेटिविटी को पकड़ के नहीं बैठते हो। ये आपकी एक पॉजिटिव ट्रेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आपकी लाइफ में आने वाला क्या है। आप टॉरस हो सकते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए आपके लिए। दो एसेस है, 10 ऑफ कप्स है। वी विल टेक वन मोर।
ओ माई गॉड, ऑप्शन नंबर 2 द सन, बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, सो हमारे पास यहाँ पर बर्थ एंड रिबर्थ का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। पाइल नंबर 2, आपके लिए जो भी सिचुएशन रहे, आपने रिसेंटली बहुत स्ट्रगल किया है, आपने इन जनरल अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बट आई कैन सी कि आपके लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बर्थ एंड रिबर्थ का कार्ड है, कुछ साइकिल्स आपके एंड हुए, आपने कार्मिक लेसन सीख लिए एंड नाउ आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके आपकी लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ओके कुछ आपकी लाइफ में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको लिमिट करके रखते हैं, आपकी पोटेंशियल को बाहर निकलने नहीं देते, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं निकलने देते। मे बी आप बहुत टैलेंटेड हो, बट आप फील करते हो कि आप किसी ऐसे जोग्राफिकल एरिया में रहते हो जहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवल करके उस सही जगह पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए, जहाँ पे आप होने चाहिए, और वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर पाओगे, खुद को निखार पाओगे एंड आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। ओके मुझे डेफिनेटली यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जिस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप साइकिक हो सकते हैं। ओके या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो कहीं ना कहीं से। ओके वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो डेफिनेटली आपको आगे चल के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, आप लोगों की मदद करने वाले हो, आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने वाले हो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे एडवाइस लेने के लिए आने वाले हैं एंड लाइक आप उनकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हो, उनके चैलेंजेस और स्ट्रगल से निकलने में हेल्प कर रहे हो। वो चीज़ें दिख रही है विद द एस ऑफ कप्स कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स कार्ड। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, जहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल मैरिज मिल रही है, जहाँ पर एक आपकी स्टेबल फैमिली है। अगर आप सिंगल भी हो तो आई कैन सी अ न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग है। अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है एंड आप विश करते हो कि आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छी हो जाए, आई कैन सी कि आपकी इमोशनल स्टेटस में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, जहाँ पे आपको सारे कप्स मिल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स आपकी कंप्लीशन है, आप जो भी चाहते हो इमोशनल स्टेट आपकी अच्छी हो रही है, उतनी खुशी आपको मिल रही है एंड ये डिवाइन की तरफ से ऑफर है। एस ऑफ वैंड्स न्यू बिगनिंग, आपके करियर में, आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में काफ़ी बोरियत हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, बट आपके लिए दो एसेस है। ओके काफ़ी अच्छे से आप ग्रो कर रहे हो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो, लकी फील कर रहे हो। आपके लाइफ में जो चीज़ें बीत गई, ठीक है ना, वो बीत गई, नाउ आप हैप्पी फील कर पा रहे हो। वी हैव बेल्स हियर, यहाँ पे हमारे पास बेल है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ऐसे आएंगे जैसे कोई चेन है, ठीक है ना, एक गुड न्यूज़ आ रही है फिर दूसरी गुड न्यूज़ आ रही है, ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके कोई लीडरशिप पोजीशन आपको मिल सकती है, काफ़ी अगर आप फीमेल भी हो। ओके आप खुद का नेम स्टैब्लिश करना चाहते हो, ओके तो आप स्टैब्लिश कर पाओगे, आपके हाथ में पावर होगी। आप एंड अगर मुझे यहाँ पे कुछ लोग ये भी दिखता है कि अगर आप कहीं किसी ऐसे जगह पे मैरिज करना चाहते हो जहाँ आपका सपना है, आप उस जगह पे मैरिज करना चाहते हो, उस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपकी वो विश फुलफिल हो रही है एंड हैप्पी फील कर रहे हो, काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली में आप जा रहे हो, वो चीज़ें दिख रही है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। करियर में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती हुई मुझे दिख रही है, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, अगर आपका ऐसा विश है डेफिनेटली वो फुलफिल हो रहा है आपका वो विश, ठीक है, वो चीज़ें दिख रही है। आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके एंड यहाँ पर भी हमारे पास सनफ्लावर है एंड यहाँ पर भी सनफ्लावर है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो फायर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पर है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ लोग हो सकते हैं। ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे हैं, आपके घर पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओके या तो आपको किसी तरह का आपको जॉब लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हो एंड काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। ओके लक्ष्मी माँ की कृपा मुझे बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। वी हैव कम्युनिटी, वी हैव अटैचमेंट एंड देन वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, ब्यूटीफुल, द थिंकिंग वुमेन। ओके कुछ लोग नए कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, पढ़ाई आपकी हो रही है एंड अगेन वी हैव अ वुमेन, थिंकिंग वुमेन, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। आपने कार्ड भी चूज़ किया है मेन फीमेल। ओके अगर आप फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे एंड आप ऐसे हो सकते हो अपने फैमिली में एक एग्जाम्पल बनोगे कि हमारी बेटी ने ऐसा काम किया, ठीक है ना, आपने वो चीज़ें अचीव की। मे भी आप किसी तरह की सिविल सर्विस को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो भी ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट होती है, आपकी फैमिली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेगी, हमारे बेटे और बेटी ने ये काम किए हैं।
ओके, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो, बट वो सभी चीज़ें आपको रोक नहीं पाएंगी, आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख रही है एंड डेफिनेटली आपको किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिटी में आपको पहचाना जाएगा एंड इस सक्सेस के लिए आप लोगों को पार्टी दे रहे हो, आपकी फैमिली आ रही है, आपको सेलिब्रेट, आपके घर पे सेलिब्रेशन हो रही है एंड लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। काफ़ी प्राउड फील करेंगे आपके फैमिली और पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। विद द अटैचमेंट कार्ड एंड द हीलर ऑफ एजेस, आपकी किसी तरह की अटैचमेंट है, किसी के साथ अटैचमेंट है, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, किसी पास्ट की मेमोरीज के साथ अटैचमेंट है। मे बी आपको हो सकता है किसी तरह का एडिक्शन है, उस एडिक्शन से आप रिलीज़ हो पाओगे एंड हील हो पा रहे हैं बहुत अच्छे से। ओके, हो सकता है आप कुछ लोगों की हीलिंग में हेल्प करो। मे बी आप एक हीलर बन सकते हो, आप एक डॉक्टर बन सकते हो या किसी भी तरह के हीलर बन सकते हो। ओके, एंड आप लोगों की हेल्प कर रहे हो उनकी हीलिंग में। ग्रुप ऑफ पीपल से मिल रहे हो, आप जैसा काम करते हो उसी प्रोफेशन के लोगों से मिलोगे एंड समवेयर आपका ये माइंडसेट हो सकता है, आपकी इच्छा हो सकती है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो। तो इन फ्यूचर आपके वजह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हो, उनकी डिजीज़ेस को क्योर करने में हेल्प कर रहे हो, उनको एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, बट समवेयर ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिख रही है एंड आप अगर किसी तरह से एडिक्शन या किसी तरह की आपकी अटैचमेंट है तो डेफिनेटली आप उस अटैचमेंट से मूव कर पाओगे, निकल पाओगे बाहर। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो चलिए हम देखते हैं आगे हमें और क्या पता चलता है। हमारे पास आया है जर्नी। ओके, वी हैव थीफ, we have distant horizons, we have gift, we have community। सो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटी का कार्ड 2 बार है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको फील होता है कि आपकी एज बहुत हो चुकी है एंड आपके लिए कोई मैरिज के प्रपोजल्स नहीं आ रहे एंड आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आएगा एंड आप बहुत दिनों से मैरिज का वेट कर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड मैरिज नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड ये अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हो। ओके, एंड आप किसी को रिलीज़ करोगे अपने लाइफ से। ठीक है, कोई टॉक्सिक पर्सन है या कोई एक्स हो सकता है जिनके साथ आप अटैच्ड थे, पास्ट में आपकी मेमोरीज क्रिएट की, बट नाउ आपके साथ उनकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई एंड आपके लाइफ में ये एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं हो सकते, इन्होंने हो सकता है आपको किसी तरह से बैड मेमोरीज दी, आपको वुंड्स दिए, तो मुझे दिखता है कि आप उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ पाओगे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है एंड आपकी लाइफ में बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू कोई नए पर्सन एंटर हो सकते हैं आपके लाइफ में। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है एंड आपको फील होगा कि ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट जैसे हैं। ओके, वो चीज़ें दिख रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली आपको गिफ्ट मिल सकता है। आपकी बर्थडे, आपकी मैरिज, आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो आपको यहाँ पे किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। कुछ लोगों की आपके लिए, आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, मेडिकल स्टूडेंट हो आप, या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हो मेडिकल की। ठीक है, तो आप डेफिनेटली अपनी पढ़ाई के लिए बाहर मूव कर रहे हो एडमिशन के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है आपके लिए। 17 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, 16 इज़ इम्पॉर्टेंट, 39 आपकी एज हो सकती है, 17 को आपका बर्थडे आता है, 9 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हीलिंग बिगिंस। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं। वी हैव जर्नी कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स सोज में कि आपकी लाइफ में ट्रैवल हो रही है। ओके, सो यस, कुछ लोग अपना घर बदल सकते हैं या फिर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हो। मूविंग ऑन। ओके, कुछ लोग डेफिनेटली किसी के साथ अटैच थे तो आप उससे मूव ऑन कर पाओगे, या आपकी कोई पास्ट की रिलेशनशिप है उससे ब्रेक कर रहे हो, कोई पास्ट की आपकी मैरिज या आपका डिवोर्स सेपरेशन चल रहा है तो आप किसी न किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। ओके, एंड आप नए रास्ते जा रहे हो। ठीक है, डिस्टेंट हॉरिजन, कुछ लोग डेफिनेटली कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री या फिर किसी और स्टेट सिटी में आप शिफ्ट हो सकते हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने लाइफ में। कुछ लोग के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मैरिज दिखता है। ओके, आपकी मैरिज या इंगेजमेंट हो सकती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। अगर आप वेट कर रहे हो या फिर आप ट्राई कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे आपकी बैंकिंग सेक्टर में जॉब लग रही है, या फिर आप किसी न किसी तरह के किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, किसी एमएनसी को ज्वाइन कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब। ओके, ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, किसी तरह की प्राइवेट जॉब हो सकती है, बट आपको एक जॉब लगती हुई यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं।
Let's see. We have inner knowing, okay. We have dive deep, and then we have love, okay. Bottom of the deck is support. You will be supported by many people. आपको बहुत सारे लोगों से सपोर्ट किया जाएगा. समवेयर मैं देख रही हूँ कि आपके नॉलेज की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाली है. आप अपनी नॉलेज की वजह से लोगों की हेल्प करने वाले हो. अगर आप पढ़ाई भी शुरू कर रहे हो तो आप जिस भी एजुकेशनल फील्ड में जा रहे हो या किसी भी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको वहाँ पे काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है ना. आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो एंड जब आपके हाथ में डिग्री आएगी तो काफ़ी अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे. वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ओके. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है. वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके. एंड वी हैव डाइव डीप. आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है. आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को एडवाइस कर रहे हो एंड लोग आपकी तरफ आ रहे हैं. वो चीज़ें दिख रही हैं. आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हो. चलिए हम देखते हैं दोस्तों आपकी विश कब तक पूरी हो रही है, ठीक है ना. आपने जो भी विश की है वो कब तक पूरी हो रही है आपकी लाइफ में. ये सारी चीज़ें कब तक आएंगी जिसकी आपने विश की है. वी हैव द मून, 6 of cups, Queen of cups, we have death, we have the Empress, we have Page of Pentacles, okay. Bottom of the deck is 5 of swords, okay. तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी विश 6 वीक्स में पूरी हो रही है, 6 वीक्स में, ठीक है ना. एंड कुछ लोगों के लिए आपके लिए 12 मंथ्स लग सकता है. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अगर आप किसी सिग्निफिकेंट डिग्री कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी वो कंप्लीशन हो रही है एंड आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है. एंड यहाँ पर आपको टाइम 3 मंथ्स का लग सकता है या 3 इयर्स का. अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो एंड वो कोर्स आपकी कंप्लीट हो रही है, आप किसी तरह की न्यू जॉब को पाना चाहते हो तो आपकी जॉब 3 मंथ्स में लग सकती है, 6 मंथ्स में लग सकती है. एंड कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स का टाइम यहाँ पे दिखाया जा रहा है. कुछ लोगों के लिए 13 मंथ्स इंपॉर्टेंट है जब आपकी विश पूरी हो रही है. यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं. 16 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके. चलिए हम देखते हैं चिट्स से क्या पता चलता है. समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ. डेफिनेटली आपकी लाइफ से कोई ना कोई बाहर जा रहा है, ओके. आप किसी के साथ डील कर रहे हो. आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं. आपका डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है या आपके एक्स हो सकते हैं, ओके. तो वो पर्सन आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, ओके. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओके. सो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है. मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर आपने कहीं लोन ले रखे हैं तो आपकी लोन आप क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना. किसी से पैसे ले रखे तो आप उनको वापस कर पाओगे. यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, ओके. आपको नया रास्ता पता चलेगा एंड इसमें आपकी डिवाइन हेल्प करेगी. आपको रास्ता दिखाया जाएगा. प्रॉब्लम रिजॉल्व. आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. वी हैव न्यू रिलेशनशिप. आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है. यू विल रिसीव अ गिफ्ट. सो यहाँ पर भी हमारे पास गिफ्ट का कार्ड है. सो आपको किसी ना किसी तरह से गिफ्ट मिल सकता है, ओके. आपके फ्रेंड के थ्रू, आपके पर्सन के थ्रू, आपके हस्बैंड वाइफ के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू, ओके. वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं. कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ओके. सो आपको कोई तारीफ मिल सकती है. कोई आपको एडमायर करता है. सो ये चीज़ें आपको तारीफ मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा. ये चीज़ें आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं. ये पर्सन आपकी ब्यूटी के लिए, आपके वर्क के लिए, आप जैसे हो आपको एडमायर किया जाएगा. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए आ सकता है. अनाउंसमेंट. सो किसी तरह का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप तक पहुंच सकता है, ओके. ये आपके फाइनेंशियल सेक्टर या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है. व्हीकल. आप किसी तरह की नए व्हीकल को खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये विश आपकी पूरी होगी. अरेंज मैरिज, ओके. वाओ. सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपकी अरेंज मैरिज होगी. एंड देन वी हैव मेंटल क्लैरिटी. सो आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी. आप क्लियर हो जाओगे कि आपके लाइफ में आगे क्या होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए आपके, ठीक है. तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी. सो पॉइंट नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. ध्यान रखिए अपना. बाय, बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.